हेलो दोस्तों। अगर तुम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो 2026 के लिए, तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ मैं, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीट में 110% क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अगर तुम नीट के लिए पीरियोडिक टेबल को रट रहे हो, तो तुम एग्जाम में नीट के पेपर में तुम मार्क्स को लूज करोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल को रटते हैं और यही गलती कर देते हैं। और पीरियोडिक टेबल में रटते क्या है? पीरियोडिक टेबल में रटते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में रटते हैं ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर। और यही वो क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं रिपीट करना है। नीट ये सब नहीं पूछता है। नीट पूछता है लॉजिक, ट्रेंड, एक्सेप्शन। और तीन ऐसे इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक बता रहा हूं जो 110% एग्जाम में आते हैं। वो है एटॉमिक साइज, वो है एटॉमिक साइज, पहला है एटॉमिक साइज और दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी, जो एग्जाम में 110% यहां से आते हैं। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट है ये। एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चंस बनते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी से। चलिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए आप। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? अगर तुम नाइट्रोजन बोल रहे हो या अगर तुम ऑक्सीजन बोल रहे हो, तो सोच समझ के बोलना, क्योंकि ये है थोड़ा सा एक्सेप्शन। उसके पहले हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। देखो, जब भी एटॉमिक साइज की बात की जाए, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज हमेशा हमेशा इन सॉरी डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस। लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। कारण क्या है डिक्रीज होने का, डिक्रीज करने का कारण क्या है? प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से एट्रैक्शन बढ़ता है, एट्रैक्शन ज्यादा होता जाता है। जब एट्रैक्शन ज्यादा होता जाएगा तो पास पास आते जाएंगे, जिसकी वजह से साइज छोटी होती जाएगी। पास पास, साइज छोटा, साइज छोटा, पहला था। जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। इसी वजह से इंक्रीजेस, इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। दूर दूर जाएंगे, रिपल्सन होगा, दूर दूर जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। तो टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा होता जाता है। ये था एटॉमिक साइज। बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है ये? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालना कितना मुश्किल होता है बताता है आयोनाइजेशन एनर्जी। बात करें हम लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को निकालना कितना मुश्किल, निकालना मुश्किल, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। मुझे बताइए, जब साइज छोटा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, पास पास थे, जब पास पास थे तो इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड थे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, या दूर दूर जब लूजली बॉन्ड है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना? जब बहुत करीब करीब होंगे, पास पास होंगे, इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, उसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी मैं जब बात करूंगा लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। कारण क्या है? साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाइंड होते हैं, टाइटली हेल्ड।
टाइटली हेल्ड, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी हाई, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई। दूसरा है टॉप टू बॉटम का केस, टॉप टू बॉटम। जब हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे तो साइज बढ़ रहा था, दूर दूर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है एनर्जी कम दे करके। तो लेफ्ट से सॉरी टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और याद रखिएगा हर जगह डिक्रीज नहीं करेंगे, जहां जहां, याद रखो इस ट्रिक को, पूरे पीरियोडिक टेबल में जब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो जहां जहां एक्सेप्शन आएगा वहां वहां टॉप टू बॉटम में ग्रुप में वहां वहां आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, वहां वहां आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है और लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और ये है सवाल आपके लिए जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर लेंगे। हमारे पास है ऑक्सीजन और है नाइट्रोजन। पहले वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके कमेंट में बताएंगे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, कमेंट में कॉन्सेप्ट भी लिखेंगे। तब तक हम देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो देख लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की। कारण क्या है? कारण ये है ऑक्सीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है वो एक दूसरे में रिपेल करते रहेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। और वही जब नाइट्रोजन की बात मैं करूंगा तो नाइट्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है वो स्टेबली अरेंजमेंट के फॉर्म में होंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नीट के लिए चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।